बेस पे ट्रेडिंग मैच के बारे में बता रहे हैं। कई लोग हमारे को बोलते हैं कि आपका विनर 70 to 80% ही जाता है, 20% विनर आपका गलत होता है। तो दोस्तों, ये जो विनर की स्ट्रेटजी होती है, विनर पे बैठना, ये आपको या तो एकदम ही प्रॉफिट करवा देगी या आपको एकदम ही बड़े लॉस में ले आएगी। ये तो आप भी जानते हैं, क्योंकि विनर बोल दिया गया और अगर वो फेवरेट है 50 पैसे, तो आपको ये नहीं पता कि वो नॉन फेवरेट आएगी या नहीं, ले करके उसको लेने का टाइम आएगा या नहीं। आपको 50 पैसे में बैक करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने तो डायरेक्ट विनर लिया हुआ है। और डायरेक्ट विनर में आपको ये टेंशन रहती है कि उन्होंने तो विनर दे दिया, अब जो आपका टिपर है, जो आपका एस्ट्रोलॉजर है, जो आपको बताने वाला है, वो तो अपने चार्ज ले लेगा आपसे। विल टेक डेफिनेटली देयर ओन चार्ज बिकॉज ही हैज़ ऑलरेडी टोल्ड द विनर, and the winner, he has given you the clue that this team will be the winner, and you are placing the bets over that in time of favorite, in time of non-favorite, and you are supposed to assume that he is a god and he has told me that this team will win and this team will definitely win, or agar if that team will lose, then he will switch off their mobile and you will sit down on floor। क्योंकि ऐसा ही होगा दोस्तों, अगर आप सीधा विनर पे बैठेंगे तो आपका दिल धड़कता रहेगा हमेशा कि अब आपने 50 पे बैक कर दिया और अगर वो 70 भी आ गया तो आपको लगेगा अब कर लेता, अब भी कर लेता हूँ। 90 आ गया, अब कर लेता, कोई बात नहीं, अब भी कर लेता हूँ। और अगर वो 60 नॉन फेवरेट आ गया तो आपको लगेगा सारे वो वाले जो पीछे किए वो मैं अभी कर लेता। तो ये सारी चीज़ें वहाँ आती हैं जहाँ पर अपन को डायरेक्ट विनर पता होता है। तो डायरेक्ट विनर वाली स्ट्रेटजी दोस्तों या तो आपको पूरा ही ऊपर ले जाएगी कि किसी ने भी कुछ नहीं किया और आपने विनर को ले लिया और वो मैच सीधा निकल गया, जैसे कल 30 दिसंबर को सिडनी का निकल गया था। सिडनी सिक्सर आपने देखा था, कल सीधा स्ट्रेट मैच हो गया था। वहां आपको वो स्ट्रेटजी काम आ सकती है। और सीधा विनर दोस्तों कोई बता नहीं सकता है, ऐसे आपको बहुत मुश्किल होता है। हम ट्रांजिट पे रहते हैं, हम आपको बताएंगे कि जैसे अभी जो मैच खत्म हुआ है मेलबोर्न स्टार्स और एडिलेड का, 31 दिसंबर 2022 इवनिंग मैच था वो। 1:30 शुरू हुआ था, डबल हेडर था बिग बैश में। तो वहाँ पर हमने आपको बताया कि ये मेलबोर्न स्टार्स का ही टाइम है। तो आपने 67 70 80 पे ले करवाया, हमने मेलबोर्न स्टार लेवाया, एडिलेड स्ट्राइकर वॉज फेवरेट। और वहाँ से हमने कहा फर्स्ट इनिंग डीएससी की ही है, तो आप रुक सकते हैं इस पे। और विनर एडिलेड है, हमारा विनर एडिलेड था जो कि नहीं हुआ। तो हमने देखा फर्स्ट इनिंग के बाद मेलबोर्न स्टार 30 आ गई थी, तो जिन्होंने मेलबोर्न स्टार हमारे साथ ली उनका 30 पे हमने 60-40 के रेशो में प्रॉफिट करवा दिया एडिलेड। और वहाँ से आपने देखा कि एडिलेड भी 30 पैसे से 80 पैसे आ गई थी। तो यही दोस्तों टाइम है जो आपको टाइम बताएगा कि कौन सी टीम कब आएगी। आपने मेलबोर्न स्टार्स को आप उन्होंने विन बोल दिया, अब किसी को बता पड़ा मेलबोर्न स्टार्स जो है 70 पैसा फेवरेट आ गई है, अब उसको तो तभी देनी पड़ेगी। और वहाँ से उसको दिखे कि मेलबोर्न स्टार तो 30 पैसे से घूम रहा है मैच और वो मेलबोर्न स्टार 30 से 70 आ गई, 70 से 90 आ गई, एडिलेड फेवरेट आ गया 80, तो वहाँ उसको लगेगा कि मैंने तो मेलबोर्न स्टार अब ली होती। यहाँ पे यही टेंशन होती है दोस्तों, यही बातें दिमाग में घूमती हैं, यही बातें क्लाइंट का लॉस करवाती हैं। तो आपको अगर ये जर्नी पता पड़ जाए कि कहाँ क्या होना है, किस समय किसका टाइम है और कौन ऊपर आना है, वो आपके लिए ट्रेडिंग मैच तब बनेगा। ट्रेडिंग मैच बोलने से नहीं बनेगा। आपको पता ही नहीं है कहाँ खरीदना है कहाँ बेचना है, वो ट्रेडिंग मैच नहीं बनेगा आपके लिए। आपको पता होगा कि 12:36 के बाद मुझे सेल करना है, 1:32 के बाद मुझे परचेस करना है। तो ये सबसे ज़्यादा बात बनती है, एएससी डीएससी आइडेंटिफाई करना होता है अपन को पहले। केपी एस्ट्रोलॉजी में दोस्तों दो टीमें होती हैं, एक होती है एएससी, एक होती है डीएससी। इनको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करोगे आप कि प्रॉपरली आइडेंटिफाई एएससी डीएससी कौन होता है। मार्केट में हमने कई एस्ट्रोलॉजर देखे हैं जो चार्ट बना लेते हैं, मगर वो एएससी डीएससी पहचानने के लिए क्लाइंट को खुला छोड़ देते हैं कि अब तू पहचान ले जा एएससी कौन है डीएससी कौन है। अब वहाँ क्लाइंट हवा में गैस मारता रहता है, हो सकता है छक्का मारा इसने एएससी हो सकता है 2 विकेट चले गए ये एएससी हो, अरे नहीं एएससी तो वो होगा क्योंकि उसने वहाँ पे 2 विकेट लिया, अरे नहीं एएससी तो ये होगा, इसने यहाँ पे
40 रन मार दिए थे। तो ये क्लियरिटी नहीं है दोस्तों एएससी डीएससी में, तो तुम कहाँ से किसी टीम को परचेज करेंगे जब तक मन में कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि ये एएससी है और ये डीएससी है और आगे एसी का ही टाइम है। आपको कितना भी टाइम पता हो, आपको शुरुआती बिंदु कंफर्म नहीं है कि कौन क्या है, तो वहां आप परचेज नहीं कर सकते। ये हम आपको सिखाते हैं कि केपी एस्ट्रोलॉजी में एएससी डीएससी कैसे फाइंड आउट करते हैं। जो फ्लो होते हैं वो काफ़ी अच्छे जाते हैं इससे। टाइम जोन, हर टीम का टाइम जोन होता है कि यहाँ से यहाँ ये परफॉर्म करेगा, यहाँ से यहाँ ये परफॉर्म करेगा। जैसे दोस्तों आज का ही मैच ले लें तो आज हमने कह दिया था फर्स्ट इनिंग डीएससी की है, सेकंड इनिंग का पावर प्ले भी डीएससी का ही है, मगर उसके बाद एएससी कमबैक करेगा। और आप देखो 29 मेलबॉर्न से 80 पैसा से एडिलेड स्ट्राइकर आ गया था। तो टाइम के बेस पे हम बता देते हैं कि ये टाइम जोन इसका है, ये टाइम जोन इसका है। अब ये बात है कि कहाँ पे कौन परफॉर्म करना शुरू कर देगा ये भी हम बता देते हैं, कहाँ एंट्री और कहाँ एग्जिट लेनी है। अब दोस्तों ये सवाल तो ये है कि हर कोई अपने अपने राग लाता है। आज हमने किसी को कह दिया मेलबर्न स्टार्स का टाइम है मगर विनर एडिलेड है, तो वो बोलता है कि टाइम वाइम पे नहीं बैठना, मुझे एडिलेड पे बैठना है। अब वो एडिलेड पे बैठ के अपना काम करने लग जाता है। दोस्तों हम जो बताते हैं वो एक जर्नी है, आपको साथ चलनी पड़ेगी हमारे, अगर आपको 3 घंटे से ही ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है उसी लिमिट से। छोटी लिमिट वाले वहां से बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं जो हमारा कहना मान जाते हैं। हम बता देते हैं यहाँ से इन्वेस्टमेंट कम है और प्रॉफिट ज़्यादा है। कम इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट ज़्यादा होना ही ट्रेडिंग है दोस्तों। तो वहाँ ये हम एंट्री और एग्जिट आपको बता देंगे, यहाँ पर लो, यहाँ पर लो। आपने यूट्यूब चैनल कई बार हमारा देखा है, तो हमने कई वीडियो डाले हैं, उसमें मैसेजेस हैं कि हम बोल देते हैं गो विद दिस, गो विद दिस। तो दोस्तों ये ट्रेडिंग मैच में ये केपी एस्ट्रोलॉजी से जो होता है उसमें यही चारों मेन है। एएससी डीएससी आपका क्लियर होना चाहिए, टाइम जोन आपके क्लियर होने चाहिए, और कौन कब परफॉर्म करना शुरू करेगा, कहाँ से दूसरे का टाइम चला जाएगा ये भी, और एंट्री एग्जिट टाइम आप कब एंट्री लेना चाहते हो, ये केपी एस्ट्रोलॉजर के ही बात होनी चाहिए। वो जो बोले वही एंट्री लेनी है। कई लोग होते हैं एंट्री खुद ले लेते हैं, फिर वो नीचे में लेने की एंट्री नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम बता देते हैं इसका क्रूशियल टाइम है और ये डाउन आ जाएगा बहुत, तो वहाँ वो लेने की हिम्मत नहीं कर पाते क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने इतना सारा ले लिया होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि ट्रेडिंग मैच में एएससी डीएससी पहचानना, टाइम फ्लो को पहचानना, किसका टाइम कितना है, कौन कब क्रम्बल करेगा, कहाँ आपको एंट्री लेनी है, छोटी लिमिट से बड़ी लिमिट तक पहुँचना, ये ट्रेडिंग का ही काम है। और ट्रेडिंग केपी एस्ट्रोलॉजी से होती है दोस्तों। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे टेलीग्राम चैनल है, मैं आपको बता देता हूँ, केपी एस्ट्रो क्रिकेट एनालिसिस के नाम से है, क्रिकेट एनालिसिस के नाम से है। ये हमारा जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, ये आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दूसरी बात, हमारा नंबर हम आपको बता देते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कभी आप हमको टेस्ट करना चाहते हैं, मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि आप हमारे साथ रहेंगे तो ये बात श्योर है कि आप बुकी को पैसा नहीं देंगे। चाहे आप एनपीएनएल में निकल जाएंगे किसी भी इवेंट से, मगर आप पैसा देकर नहीं आएंगे। अगर आप में लालच नहीं है तो लेकर भी आएंगे, और अगर लालच है और लॉस कट करते हैं हमारे कहने से, हमारे टाइम जोन के हिसाब से, तो आप देकर कभी नहीं आएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो तो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आप मैचेस आगे बहुत हैं, आगे बहुत टूर्नामेंट आ रहे हैं, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको दिखाते हैं 1-2 बार कि किस तरीके से स्क्रिप्ट काम करती है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।